तो बेटा तेरे को लग रहा है एक एग्जाम से तेरी लाइफ सेट होगी, बहुत बड़ा बेवकूफ है तू। इसके बाद हर दिन एग्जाम होगा भाई, हर दिन तेरे को अपने ही एप्टीट्यूड, अपने ही आईक्यू लेवल वाले बंदों से लड़ना पड़ेगा, और वहां पर रैंक लाना आसान नहीं होगा बेटा। सबसे पहले ईगो हर्ट होती है। जो तू क्लास का टॉपर रहा है ना हमेशा, पहले आई तेरी 100वीं रैंक, 50वीं रैंक, 70वीं रैंक, तब तेरे को समझ नहीं आता कि भाई ये क्या हो गया। मैं तो पूरा पढ़ के गया था, मैं तो पूरा अच्छे से करा था, तब भी 70वीं रैंक आ गई मेरी। तो बेटा लड़ाई तो हर जगह रहेगी। लेकिन पता है आसान क्यों कहते हैं? आसान इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने ये जो 2 साल घिसा है ना बेटा, ये घिसने की आदत आपको इतना आगे ले जाती है कि जब आपकी 70वीं रैंक आती है तब भी आपके अंदर ये रहता है कि भाई गिव अप नहीं करना, अभी भी फाइट मारना है। समझ रहा है? तो ये एटीट्यूड तेरा 11वीं और 12वीं बनाएगा। जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, आपको लग रहा है अभी 1-2 महीने बाद फिर पता लगेगा, नहीं बेटा स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये साल कैसे बीतेगा आप देखना। आपको लगे सर अभी तो 11वीं में आया था मैं, अभी तो 2 साल हैं जेई के लिए तैयार करने, 1 साल यूं निकल जाएगा। ठीक है, और जब तक आपको रियलाइज होगा ना कि आप किस गड्ढे में गिर चुके हो, तब तक आपसे इतनी बड़ी जनता आगे निकल जाएगी। फिर आप बोलोगे कि सर ये दुनिया ना बिल्कुल मतलब ऐसी है, हमारे को तो सोचती ही नहीं है, हम वीक के बारे, सर मेरी तो वीकनेस रह गई, मेरी तो कमियां रह गई, मैं पीछे रह गया, सर मेरे को तो कोई देख ही नहीं रहा। होता है। मैं एक बात बताऊं, ये थोड़ी सी आपको चुभ भी सकती है, लेकिन मेरे को लगता है इस समय चुभ जाए तो ज्यादा बेटर है। रिजल्ट के समय जब चुभेगी ना, तब मैं बुरा बन जाऊंगा या आपको पूरी दुनिया बुरी लगेगी। कई बच्चे एग्जाम के समय ना ये चीज फील करते हैं, यार हमारे लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा है, मेरे मार्क्स कम आ गए, कोई मेरे को भी आके सांत्वना दे दे। ठीक है, तब तुम्हें दुख होता है। क्यों? क्योंकि जब पढ़ाई का समय था तब तूने पढ़ाई नहीं करी। अब समझना, अगर मान ले कि तू ही टॉपर होता और मैं कहता भाई तूने टॉप करा, तू साइड हट जा, ठीक है, मैं तो उसको देखूंगा जिसने टॉप नहीं किया। तेरे को बुरा नहीं लगता? बोले हाँ सर मेरे को बुरा नहीं, अरे नहीं भाई मैं जानता हूं तेरे को लाइमलाइट चाहिए, तेरे को चाहिए कि न्यूज़पेपर में तेरा वो आए। ठीक है, तेरे को चाहिए कि 10 लोग तेरे रिलेटिव्स तेरे बारे में पूछें, ये रियलिटी है भाई। तेरे को चाहिए कि तेरे पापा इस चीज पर बोस्ट करे कि हमारे बच्चे ने फोड़ दिया एग्जाम, तेरे को चाहिए भाई। अब जब तेरे को नहीं मिलता है ना, तो तू जलन में ये सोचेगा कि यार जिसको मिला है उसके लिए आज दुनिया क्यों खड़ी है। ठीक है, उसने मेहनत करी है भाई, तेरे जैसे ना पागलपंती नहीं करी है। और आप में से जो इतना जिद्दी होगा कि उसके लिए पढ़ाई प्रायोरिटी है, ठीक है, उसको वो सारी चीजें मिलेंगी जो वो सोचता है, आज नहीं तो कल सारी मिलेंगी। अब बात यह है कि जिस समय आप पढ़ रहे हो, आपको चाहिए बेस्ट उसका जो आपको दे। जैसे आप कहोगे सर आप बेस्ट पढ़ाओ, आप बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाओ, बेटा 20% सिर्फ मैं मदद कर पाऊंगा। अगर मैं पूरी दुनिया की अपनी जान भी लगा दूं तो भी मैं 20% ही फिजिक्स में मदद कर पाऊंगा, 80% तेरे हाथ में है। और जिस बच्चे को ये रियलाइज हो जाता है, जिस बच्चे को ये रियलाइज हो जाता है ना बेटा कि यार करना तो मुझे था, मैं तो बस बैठा रहा देखते हुए कि कोई करके दे देगा, जिसको ये रियलाइज हो जाएगा कि यार करना मुझे था, ठीक है, वो निकल जाएगा। इसीलिए सिलेक्शन रेशियो कम पता है क्यों है? क्योंकि मेजॉरिटी हिम्मत तो आप ही को बांधनी है अपनी। टीचर तो आपको नॉलेज देगा, प्रैक्टिस कराएगा, उसके बाद भाई 2 ही घंटा तो मैं पढ़ा रहा हूं, 2 घंटा केमिस्ट्री वाले सर पढ़ा रहे हैं या मैथ्स वाले सर 4 घंटा, 20 घंटा तू क्या कर रहा है, ये मैटर करेगा। अगर तेरे को ये लग रहा है कि किसी की 2 घंटे की क्लास से ही तेरी सारी सिलेक्शन निकलेगी, तो भाई कोई भी टीचर आ जाए तेरा सिलेक्शन ऐसे नहीं करा सकता। 24 घंटे में से तू लेक्चर का टाइम हटा दे, बचे 20 घंटे तू क्या करने जा रहा है, वो सब मैटर करेगा। कई बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं बेटा जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं ली, उनके स्कूल खराब थे, उनके पास पैसा नहीं था, मैंने देखा है उनको वो 4 घंटे नहीं मिले, लेकिन उन्होंने वो अपने 20 घंटे ऐसे घिसे हैं ना बेटा, तब भी उनका सिलेक्शन हुआ है। आपको हमेशा ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे कि सर मेरे पास अच्छा इकोसिस्टम नहीं था, मेरे पास अच्छी किताबें नहीं थी, मेरे पास अच्छा टीचर नहीं था, लेकिन फिर भी सर सिलेक्शन हो गया। कहां से हुआ? क्योंकि वो जो 20 घंटा है ना, वो तुम्हारे जैसे बकैती नहीं करी। ठीक है, तो जितने बच्चे यहां पर सीरियस है, ठीक है, प्लीज आप कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि ऐसे बच्चे हमें पूरी जर्नी में बहुत मिलेंगे जो डिरेल करेंगे। ठीक है, तो बेटा जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ही अच्छा कर पाओगे। आप ये चीज कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्लियर? आइए, देखो भाई, तुम मेरे साथ जिस जर्नी में जा रहे हो ना, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, और जो मेरे को फॉलो करेगा उसको सिर्फ फिजिक्स नहीं, उसको तैयारी करने का तरीका भी सीखेगा। आईआईटी बुलाएगा सारे चौधरियों को, एक क्लास में बैठा देगा, या बेटा ये रहे 100 ऑल ओवर इंडिया के, तू अपने 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे घिस के जब पढ़ के आता था ना, ये भी वैसा ही है।
अब लड़, अब लड़। तो बेटा तेरे को लग रहा है एक एग्जाम से तेरी लाइफ सेट होएगी, बहुत बड़ा बेवकूफ है तू। इसके बाद हर दिन एग्जाम होगा भाई, हर दिन तेरे को अपने ही एप्टीट्यूड, अपने ही आईक्यू लेवल वाले बंदों से लड़ना पड़ेगा, और वहां पर रैंक लाना आसान नहीं होगा बेटा। सबसे पहले ईगो हर्ट होती है। जो तू क्लास का टॉपर रहा है ना हमेशा, पहले आएगी तेरी 100वीं रैंक, 50वीं रैंक, 70वीं रैंक, तब तेरे को समझ नहीं आता कि भाई ये क्या हो गया, मैं तो पूरा पढ़ के गया था, मैं तो पूरा अच्छे से करा था, तब भी 70वीं रैंक आ गई है मेरी। तो बेटा लड़ाई तो हर जगह रहेगी, लेकिन पता है आसान क्यों कहते हैं? आसान इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने ये जो 2 साल घिसा है ना बेटा, ये घिसने की आदत आपको इतना आगे ले जाती है कि जब आपकी 70वीं रैंक आती है तब भी आपके अंदर ये रहता है कि भाई गिव अप नहीं करना, अभी भी फाइट मारना है। समझ रहा है? तो ये एटीट्यूड तेरा 11वीं और 12वीं बनवाएगा। और प्लीज पढ़ाई के साथ साथ अपना एटीट्यूड डेवलप करिए। ये नहीं कि प्रॉब्लम आई रोने लग जाएंगे 10वीं क्लास के बच्चों के। बेटा 11वीं में आ चुके हो, आप अपनी लाइफ के प्रोफेशनल करियर का पहला कदम उठा चुके हो कि आपको इंजीनियर बनना है। 12वीं के बाद आपको इंजीनियरिंग में घुसाया जाएगा, तो एटीट्यूड अगर है नहीं ना पढ़ने का, तो आप खत्म हो जाओगे। तो प्लीज आप बहुत सीरियसली पढ़िएगा। आपको लग रहा है कि सर ये मेरी कहां पर, कई बच्चे इस चीज का भी मजाक बनाते हैं जो कॉपी में लिखाया गया वो कहां काम आया। अरे कहां काम आया उससे क्या लेना देना, जब तू पढ़ रहा था तू कितना मेहनत कर सकता है, तू अगर गोल ओरिएंटेड है तू कितनी मेहनत के साथ या लगन के साथ उस चीज को पा सकता है, ये भी तो मैटर करता है। तेरे को क्या चाहिए कि भाई तेरी लाइफ में जब इलिप्सी आएगा तभी तू अपने आप को ये मानेगा कि तूने पढ़ा हुआ सही सीखा था। बेटा यहां पर 2 घंटे बैठ के जो तू पढ़ रहा है ना, ये तेरे अंदर पेशेंस डेवलप कर रहा है, ये क्वालिटीज डेवलप कर रहा है। जब तू किसी कंपनी में जाएगा तेरे को प्रोजेक्ट दिया जाएगा, और अगर तेरे प्रोजेक्ट में ये एटीट्यूड है नहीं यार ये तो किसी काम का नहीं, मैं नहीं करूंगा, बेटा तेरे को कटा के साइड निकाल देंगे। तेरे को काम हो या ना हो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा, और उसके लिए बैठना पड़ेगा, दिन रात लगानी पड़ेगी, तभी तू ग्रो कर पाएगा। समझ इस बात को। तो ये एटीट्यूड तेरे को यहीं से सीखना है, और अच्छा बच्चा यहां से सीख के चला जाएगा। क्लियर? यस और नो?